हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर सॉल्यूशन। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो चलिए लेट्स बिगिन। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersect the remaining sides in two distinct point, then the line divides the side in the same proportion। इसका मतलब क्या है, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। अगर एक ट्रायंगल में एक लाइन किसी साइड को पैरेलल होती है तो वो लाइन जो जिस साइड्स को टच हो रही है उस साइड्स को वो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ जो लाइन ए बी है ये पैरेलल है वाई जेड को, तो हमको ये प्रूव करना है कि ये जो साइड्स है एक्स ए अपॉन ए वाई ये प्रोपोर्शन में हो जाएंगे एक्स बी अपॉन बी जेड के साथ। तो चलिए देखते हैं कि इसे हम कैसे प्रूव करेंगे। अब टेक्स्ट बुक में आपकी जो मेथड दी हुई है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम वो मेथड ना करते हुए एक इजी वे से इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड ए बी इज पैरेलल टू वाई जेड, लाइन ए बी इंटरसेक्ट द साइड एक्स वाई एंड वाई जेड एट पॉइंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली such that A is in between x and y and B is in between x and z। टू प्रूफ क्या हमें प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि साइड प्रोपोर्शन में है, यानी एक्स ए अपॉन ए वाई इज इक्वल्स टू एक्स बी अपॉन बी जेड, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड लाइन ए बी इज पैरेलल टू वाई जेड, ये हमको दिया हुआ है। अब अगर दो लाइन पैरेलल हो जाते हैं तो यहाँ पर पैरेलल लाइंस के प्रॉपर्टी अप्लाई होंगे बाय टेकिंग एक्स वाई एज ए ट्रांसवर्सल। ये जो दो एंगल्स है ये हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, ये हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, हमें पता है। सो एंगल वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसे ही बाय टेकिंग एक्स जेड एज ए ट्रांसवर्सल, एक्स जेड को अब अगर ट्रांसवर्सल लेंगे तो ये दो एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी एंगल जेड विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। ये भी है हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल, इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इस ट्रायंगल के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो हमें साइड चाहिए वो चाहिए एक्स ए, तो एक्स ए जो है इस ट्रायंगल के अंदर आ रही है एक्स ए बी, तो उसे अलग से निकाल लेंगे। और जो हमें ए वाई चाहिए उसके अंदर ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं है, तो हम पूरा एक कंप्लीट ट्रायंगल ले लेंगे एक्स वाई जेड। तो इसके अंदर दो ट्रायंगल आ गए, तो इन दो ट्रायंगल की इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ये जो बिगर ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल है एक्स ए बी। सो इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स ए बी एंगल वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए, ये हमने बोला है इक्वेशन नंबर 1 में। एंगल जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, ये हमने बोला इक्वेशन नंबर 2 में। ए इज कॉन्ग्रुएंट टू वाई एंड बी इज कॉन्ग्रुएंट टू जेड, ये हमें पता है इक्वेशन नंबर 1 और 2 से। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स ए बी बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। और हमें पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके साइड्स प्रोपोर्शन में हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब हमें जो प्रूफ करना है वो दो फ्रैक्शन हम अपने ज़रूरत के हिसाब से लेंगे। तो हमें चाहिए एक्स ए एक्स बी, तो इसमें आ रहा है एक्स ए और इसमें आ रहा है एक्स बी। अब कहीं पर भी ए वाई और बी जेड नहीं आ रहा है तो उसे छोड़ दीजिए आप। जो हमें चाहिए था वो स्टार्टिंग के दो फ्रैक्शन से हमें मिल रहा है, तो ये दो फ्रैक्शन लेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। तो एक्स वाई अपॉन एक्स ए इज इक्वल्स टू एक्स जेड अपॉन एक्स बी। अब हमें जो नहीं चाहिए वो पार्ट हमें चाहिए, ये एक्स वाई हमें नहीं चाहिए और एक्स जेड हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई कर देंगे डिविडेंडो की। डिविडेंडो जो प्रॉपर्टी है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑन इक्वल रेशियो। अगर आपने प्रॉपर्टीज़ ऑन इक्वल रेशियो वाला हमारा वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ डिविडेंडो अप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, नीचे का जो वैल्यू है ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी एक्स वाई माइनस एक्स ए अपॉन एक्स ए विल बी इक्वल्स टू एक्स जेड माइनस एक्स बी अपॉन एक्स बी। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये वैल्यू चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है, वो है ए वाई। तो ए वाई अगर हमें चाहिए तो ये पूरे लेंथ में से हमें ये निकालना पड़ेगा। तो यानी एक्स जेड में से अगर हम एक्स ए निकाल देंगे तो क्या बचा है, तो बचा है ए वाई। तो यहाँ पर एक्स वाई माइनस एक्स ए, इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ ए वाई, नीचे एज इट इज़ रहेगा एक्स ए, और ऊपर यहाँ राइट साइड में अगर आप देखें तो वो है एक्स जेड माइनस एक्स बी। ये पूरे वैल्यू में से अगर ये माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू बचता है,
तो हम लिख देंगे बी जेड अपॉन एक्स बी। तो यही हमें प्रूफ करना है, तो हम लिख देंगे दैट इज एक्स ए अपॉन ए वाई इज इक्वल्स टू एक्स बी अपॉन बी जेड, हेंस वी हैव प्रूफ। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुका होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन दिस इज इलियास सर साइनिंग ऑफ। टेक केयर।